नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जीएस सेकंड पेपर सी सेट का दिया है। तो आयोग ने बड़ा कठिनतम प्रश्न बनाया और आप लोगों से नॉर्मलाइजेशन का बदला ले लिया। तो आइए हम लोग, पहला प्रश्न हिंदी का है तो इसे हल करते हैं। तो इसमें दिया है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन नहीं है तो आपका ऑप्शन बी जो है प नहीं है। प आपका ओष्ठीय वर्ण है। अगला सवाल है 2, निम्नलिखित में प्रत्यय है। तो निम्नलिखित में प्रत्यय आपका पूजनीय में प्रत्यय है। बाकी सभी अन्य ऑप्शन में प्रति जो है उपसर्ग है, इसमें भी प्र उपसर्ग है और परा आपका उपसर्ग लगा हुआ है। तो पूजनीय में आपका प्रत्यय लगा है, उसमें भी यह अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। अगला सवाल आपका व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार पूछ रहा है। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से आपका ये जो है ऑप्शन डी जो है तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। यहाँ ज्ञानवान आपको फंसाने के लिए विदेशज शब्द को हटा दिया है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा, तद्भव, तत्सम, देशज होगा। बाकी जो अन्य शब्द हैं विकारी, अविकारी, तो जैसे आप जानते हैं विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें शब्दों में परिवर्तन किया जाता है। जैसे इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में परिवर्तन कर लिया जाता है। अविकारी यानी अव्यय शब्द, जैसे और कंजंक्शन वर्ड, मतलब जो शब्दों को जोड़ते हैं, मतलब वो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, वैसे शब्दों को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। और अथवा या इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं उसे अविकारी या अव्यय कहते हैं। अब ऑप्शन बी जो है अमिधा लक्षणा व्यंजना है, यह जो है शब्द के प्रकार है। शब्द के क्या है? प्रकार है। और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ जो है ये रचना या बनावट के आधार पर शब्द है। इसलिए ऑप्शन डी आपका जो है सही होगा, तद्भव, तत्सम, देशज, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ दिया है पहला, संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते हैं। दूसरा दिया है विद्वान का सर्वत्र आदर होता है। तो पूछ रहा है आपसे इसमें विशेषण, इसमें यानी आपका वाक्य नंबर 1 और 2 में विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में पूछ रहा है। तो संज्ञा के रूप में हुआ है, तो आपसे जानना चाह रहा है कि संज्ञा किस दोनों वाक्यों में है या नहीं, विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में। तो यहाँ आपका देखिए संबंध कारक में सभी रूप विशेषण नहीं है, तो इस वाक्य में कोई विशेषण तो है ही नहीं। और ऑप्शन 2 में देखिए विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, तो यहाँ विद्वान जो विशेषण है यह संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन 1 यानी ए आपका जो है सही है, क्योंकि पहले में कोई विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ ही नहीं। और क्वेश्चन नंबर 2 में ए, या कह लीजिए वाक्य संख्या 2 में विद्वान जो विशेषण है संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला सवाल है आपका शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द, तो इसमें आपका अष्टावक्र, इकलौता, संहार और मनोकामना, ये आपका सही है। मनमोरा और संवरण, तो ये अहोरात्र, इसमें देखिए अ की मात्रा होगी, क्या होगा? अ की मात्रा होगी। कृतघ्नि नहीं होता, कृतघ्न होता है, तो ये ऐसे ही गलत है। श्वेतांगी होता है, श्वेतांगिनी नहीं हो। संन्यास में यहाँ बिंदी होना चाहिए, श्रीमान में हलंत वगैरह होना चाहिए। तो ये ऑप्शन 2 और 3 जो है गलत है। तदुपरांत और निषाद,
प्रतीक्षाया नीरस, ये आपका सही। इसलिए यहाँ देखते हैं हम लोग कौन सा सही होता है। हमारा विकल्प में अगर कूट 1 और 4 दिया है तो हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 4 ऑप्शन सी जो है सही होगा। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से फारसी का शब्द पूछ रहा है आपसे। फारसी का शब्द, तो फारसी का शब्द है तो ऑप्शन ए इंच जो है ये आपका अंग्रेजी का शब्द है। और आपका जमाई, जमाई आपका जामात्री, मतलब ये भी आपका तद्भव है। जामात्री से जो है जमाई बना हुआ है। और वानर, आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये आपका तत्सम शब्द है, बंदर, वानर। और आदमी, आदमी जो है ये अरबी फारसी का शब्द है, लेकिन आदमी आपका अरबी शब्द है। तो यहाँ आपका पूछ रहा है फर्क, अरबी आदमी जो है अरबी फारसी से ही आया हुआ शब्द है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें ऑप्शन बी जो है, एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये आपका आंसर। कभी एक गुलाब का माला नहीं हो सकता है। बाकी और ऑप्शन जो है, गुलाब की एक माला खरीद लेना सही है, फूलों की एक सुंदर माला खरीद लेना और फूलों की एक माला खरीद लेना, बाकी सही। यानी आपका बी जो है शुद्ध है, शेष सही है। अगला सवाल है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अपभ्रंश आपका सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, मतलब इसका विकास हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश में जैसे उसमें है ब्रजभाषा है और खड़ी बोली है, कन्नौजी है, ये सब जो भाषाएं हैं सौरसेनी अपभ्रंश से निकले। तो ब्रजभाषा आपका सौरसेनी अपभ्रंश से है। अर्धमागधी में जो है अवधी है, मगधी में बिहारी और बिहारी हिंदी जैसे में आपका भोजपुरी है, मागधी भाषा है। तो ये सब जो भाषाएं हैं मागधी अपभ्रंश से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सातत्य बोधक क्रिया है? सातत्य बोधक क्रिया है यानी वैसी क्रिया जो वर्तमान काल में चल रही है। वो आपसे सातत्य बोधक का मतलब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी जो क्रियाएं लगातार चल रही हैं उस संबंध में आपसे सवाल पूछ रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये जो है, लड़के बेहतर खेल रहे हैं, ये कंटिन्यू है। क्या है? कंटिन्यू, सत्यार्थ बोधक वाक्य यही क्रिया है, खेल रहे हैं। इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है सही होगा। बाकी आप देख रहे हैं वैसी कोई क्रिया नहीं है जो वर्तमान काल में चल रही हो, कंटिन्यू लगातार। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में अगला सवाल है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, विकार होने से क्या होती है? क्रिया बनती है, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहिएगा? धातु, धातु से ही तो क्रिया बनती है। तो यहाँ परिभाषा दिया है, जिस मूल शब्द से विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं, तो उसे आप धातु कहते हैं। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर आपका यहाँ आपका पूछ रहा है, सही कूट को मिलान करना है। कूट का क्या करना है? मिलान करना है। तो यहाँ आपका आली माने होता है भौरा, आली माने क्या होता है? भौरा। और फिर आपका सीखी, सीखी जो है ये मोर और पर्वत, यानी सीखी माने मोर और मोर और पर्वत है सीखी माने। और शेष माने यहाँ हो जाए बचा हुआ या शेष नाश होगा। आली माने सखी या पंक्ति। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 4 3 2 1। तो देखते हैं 4 3 2 1 किसमें ऑप्शन में है। नहीं जी, इसका होगा, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, 2 2 3 4
1, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। यहाँ आपसे संधि पूछ रहा है, तो संधि में आपका जैसे नदीश्वर, नदीश्वर आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, दीर्घ संधि होगा। और महोत्सव, ए ओ अर जो है, ये आपका जहाँ वर्ण मिले या मात्रा मिले वो आपका गुण संधि हो जाए। मतैक, आय और आओ, तो ये आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। और पित्रादेश, तो आपका यह यण संधि हो जाएगा। तो हम यहाँ आपका तो नदीश्वर 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 जो ऑप्शन में रहेगा वो आपका उत्तर 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, यहाँ आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कुशासन में, कुशासन का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो कुशासन का संधि विच्छेद कुश धन आसन होगा। यहाँ आपसे उपसर्ग और प्रत्यय नहीं पूछ रहा है, आपसे वह संधि पूछ रहा है। तो संधि विच्छेद के अर्थ में यहाँ कुश धन आसन, यहाँ आपका ऑप्शन बी सही होगा। यह आपका दीर्घ संधि हो जाए। कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि होगा। ऑप्शन बी आपका सही है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। 14 से 18, 14 से प्रश्न संख्या 14 से 18 तक के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। साहस जिंदगी सबसे बड़ी होती है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी होती है। इसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। तो इस गद्यांश को पढ़ करके हमको 14 से 18 हम लोगों को आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है कि क्रांति करने वाले लोग किसकी तुलना अपने पड़ोसी से नहीं करते हैं? तो नहीं करते हैं यहाँ आपका ऑप्शन बी, अपने उद्देश्यों की, अपने उद्देश्य से वो तुलना नहीं करते। साधारण शब्द का प्रयोग, बिल्कुल आसान सवाल है। ऑप्शन सी जो है सामान्य और साधारण का सामान्य होगा। अगला सवाल है साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी जो है सही होगा। अगला सवाल है साहसी मनुष्य किस बात की चिंता नहीं करता है कि वो, तो यहाँ ऑप्शन ए जो है लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता वह नहीं करता। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर। दुनिया का असली ताकत क्या है? दुनिया का असली ताकत कौन होता है? तो यहाँ आपका जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी। ऑप्शन डी जो है सही होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग सही है? तो यहाँ ऑप्शन डी जो है संकीर्ण का विस्तीर्ण होगा। जैसे यहाँ ऑप्शन ए कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा। अब श्याम है तो श्वेत होना चाहिए। आहार है, आहार मतलब आहार है, तो ये भी आहार का मतलब खाना पीना है, उसका उल्टा तो नहीं हो सकता। इसलिए संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। और संकीर्ण का समानार्थी शब्द है, जैसे मतलब समान अर्थ देने वाले, तो इसमें आपका आकीर्ण और विकीर्ण समान शब्द है। यहाँ संकीर्ण का विस्तीर्ण ही होगा। तो ऑप्शन डी जो है सही है। पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ आपका कुलवय और तामरस जो है ऑप्शन डी जो है सही है।
तो कुलवय और ताम्रस ये जो है कमल के पर्यायवाची शब्द है। शेष जो है गलत है। परिधान कपड़ा हुआ, उपधान होने लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी है कुलवय और ताम्रस। सूची एक को कमल का सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ आपका जैसे पत्नी, तो यहाँ आपका डी का अंगना, अंगना माने होता है स्त्री या पत्नी। यहाँ जो वाशा लिखा है यहाँ वाशा होना चाहिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वाशा होना चाहिए। फिर आपका मध, मध जो है ये ऑप्शन 4 कुसुम कुसुमाकर होना चाहिए, यहाँ भी स की जगह क होना चाहिए। माधव और ऋतुराज ये जो है बसंत का पर्यायवाची शब्द है। तो मध बने कुसुम, मध कुसुम का कुसुमाकार, माधव और ऋतुराज ये बसंत का शब्दार्थी है। फिर आपका ब्राह्मण, ब्राह्मण ऑप्शन बी का होगा 3 भूसर, भूदेव और अग्रजन्मा। और सुगंधी का सुवास, सौरभ और सुरभि। तो यहाँ आपका 4 3 2 1, यानी 4 3 2 1 जिसमें ऑप्शन में होगा वो हमारा सवाल सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी जो है सही है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन संख्या 22 आदमी पानी का बुलबुला है, लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहा है। तो मनुष्य जीवन नाशवान है, यानी मनुष्य का जीवन का कोई ठीक नहीं है कि आदमी के कब प्राण निकल जाए। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, मनुष्य जीवन नाशवान है। अगला सवाल है तबेले का बंदर, तबेले की बला बंदर के सिर, तबेले का बला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहा है, क्या है। तो यहाँ अपराध कर कोई नहीं, मतलब अपराध जो है अपराध कर कोई पकड़ा जाए कोई, मतलब यहाँ कोई अपराध कोई और करे और पकड़ा और कोई जाए। यहाँ ऑप्शन बी जो है सही हो गया, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई। अगला सवाल है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए महात्मय नहीं होता है, महा होता है, हाथ में होगा। और ये जो एक की मात्रा है वेश्या होता है, वैश्या नहीं होता, वेश्या हो जाएगा। और इसमें आ की मात्रा नहीं होगी, आ की मात्रा बारात होती है, बारात नहीं बारात होता। तो दुर्व्यवस्था आपका ऑप्शन डी जो है सही है, दुरवस्था, दुरवस्था आपका सही ऑप्शन डी है। फिर अगला सवाल है नीचे दिए गए विलोम शब्द का एक युग्म गलत है, एक युग्म जो है गलत है। तो ऑप्शन डी जो है एकता अनेकता, ये तो सही है आपका, एकता का अनेकता होगा। उत्साही का निरुत्साह होगा, ये भी विलोम सही है। ऐहिक का दैविक, ऐहिक का दैविक, ऐहिक माने होता है लौकिक जीवन, लौकिक, और दैविक मतलब परलोक। तो ये भी सही है। अब वर्तनी की दृष्टि से यही शायद ऐश्वर्य होना चाहिए, ऐश्वर्य, ए की मात्रा होनी चाहिए, ए की मात्रा होनी चाहिए, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य होना चाहिए, ये अनैश्वर्य है। तो यही आप हो सकता है कि यही ऑप्शन, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, आंसर की आने पर ही पता चलेगा। अब ऑप्शन ए है कि बी है कंफ्यूजन, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन बी जो है सही है, यही युग्म जो है गलत है, बाकी शेष सब सही है। तो अगर आप इस आंसर को जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आयोग की आंसर की आने पर ही सही गलत का निर्णय हो सकेगा। सब एक्सपेक्टेड आंसर किए हैं, संभावित, लेकिन हमने बहुत कोशिश किया है कि सही उत्तर देने का। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।